बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। छोटी रानी को अपमानित करके रखा जाता था। राजा भी छोटी रानी से उदासीन ही रहा करते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो बेटे थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ध्यान नहीं रखते थे। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे कपड़े मिलते थे। बड़ी रानी की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी ही पड़ती थीं। छोटी रानी सब देखती और सहती रहती, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा कोशिश करती छोटी रानी को नीचा दिखाने की। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने के लिए गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ मैं तुम्हारे केश धो दूँ। बाल धोते धोते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टीटी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई महाराज। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों बेटे शीत और बसंत, उनके दुख की सीमा न रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता। राजा की बसंत लता नामक एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस सोने के तोते को लेना चाहती हूँ। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में कैद कर लिया गया। दिन बीतते गए। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले और हड्डियों का ढांचा मात्र थे। ऐसा लगता था कि एक फूंक में सब उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का लालन पालन करती, खूब पुआ पकवान खिलाती, लेकिन उसके पुत्र मोटे नहीं हो पा रहे थे। बिल्कुल संटी की भांति पतले दुबले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत और बसंत को ठीक से खाना नहीं देती थी, फिर भी वो हष्ट पुष्ट मोटे ताजे थे। यह देखकर बड़ी रानी को बड़ी जलन होती। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ बहुत गुस्से में है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी और उन्हें पीटने लगी। सामानों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो दौड़े दौड़े आए और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है महारानी? रानी ने गुस्से से थरथर कांपते हुए कहा, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते रहते हैं। जब तक इनके खून से मैं नहा नहीं लूँगी, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून बाल्टियाँ भरकर बड़ी रानी को दे दो। अब दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद तो राजा के आदेश का पालन करना चाहता था, सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए ले जाने लगा। शीत बसंत के चीत्कार को सुनने वाला वहाँ कोई था ही नहीं। जल्लाद शीत बसंत को एक जंगल में ले गया। वहाँ उनके वस्त्र उतरवा दिए और पेड़ की छाल को उन्हें पहना दिया। शीत बोला, भाई, लगता है हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है राजपुत्र, क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, मैं तुम्हारा खून कैसे कर सकता हूँ? मेरे कपाल में जो लिखा है वो होगा। तुम बक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते और एक सियार को मार दिया और उनका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी भोजन किया। शीत बसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। वे चलते रहे, पर जंगल का तो कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई, बहुत प्यास लगी है,
पानी कहाँ मिलेगा? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं, लेकिन अभी तक पानी कहीं नहीं दिखा। परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, बसंत ने कहा। शीत ने कहा, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। शीत पानी की तलाश में चल पड़ा। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या यह थी कि पानी लेकर कैसे जाया जाए। उसे अपनी चादर का ध्यान आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो शायद बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को खाली तो रखा नहीं जा सकता है। इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों और प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना के अनुसार एक सफ़ेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के निकट पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफ़ेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार था। सफ़ेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो वह डर के मारे रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उस तरफ से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बहुत दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफ़ेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य के प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने अपने नए राजा का बहुत जोर शोर से स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे तो रह रहकर अपने भाई बसंत की याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह कुशलतापूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन व्यतीत कर रहा था। वह रोज़ हवन के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लेकर आता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों और वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उसका राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई। परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने का प्रयास किया, पर सब बेकार गया। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद गई। उधर राजा की बेटी बसंतलता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वैसा वर नहीं मिल पा रहा था जैसा उन्हें चाहिए था। तब रानी से परामर्श करके उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंतलता हाथों में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार बसंतलता को पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर बसंतलता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आँखों में काजल लगाया, पैरों में आलता लगाया और फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पैरों में सोने की पायल पहनती। इससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज़ आती है। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली।
फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे। अब तोता बनी रानी ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बातें सुनकर बसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहनो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंतलता ने हीरों का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब। तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्ण फूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूर्ण होता है। बसंतलता ने सारी चीज़ें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता ना होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजरा है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंतलता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लेकर आएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमार ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों की एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिसके कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट आए। कुछ ही दिनों के बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता के पिता की पराजय हुई। राजा शीत ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहा करती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब उसने गुल और बुलबुल को आपस में बातें करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर कहा, कौन जानता है कि अब इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहाँ पहुँचेगा कौन। बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहाँ पहुँच सकता है। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊँगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगी। जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांग लो। सारी चीज़ों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने ऐसा कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल मांगा, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त कर लिए और उन्हें पहनकर समुद्र की तरफ चल पड़ा। क्षीर सागर पहुँचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच में दूध की तरह सफ़ेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफ़ेद हाथी की पीठ पर कूद गया। जैसे ही उसने सफ़ेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफ़ेद हाथी सब गायब हो गए। वहाँ केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज़ में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा। बसंत ने कहा, मैं कोई राजपुत्र नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ उसकी कुटिया में जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंत लता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों तरफ देखने लगा। उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाज़ें आईं। उसने गौर से बालू को देखा
तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहाँ का बालू हटाया तो देखा वहाँ 3 सोने की मछलियाँ थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर शीत शिकार खेलने के लिए निकला था। एक दिन सारा भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार ना लगा। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने के लिए गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह पर लौटकर नहीं आ पाया था। बसंत का क्या हुआ होगा, वह कहाँ गया होगा, क्या वह जीवित होगा या नहीं, यह सोचकर वह रोने लगा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहा। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहाँ उसे पता चला कि शीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि बसंत लता को छोड़ दें। लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन राजा शीत थोड़ा सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठीं। लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल पड़ीं, हमें न काटो, हम तो राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब शीत राजा को बसंत की बातें बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहाँ अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली मछलियों सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंचीं। लेकिन यह क्या, शीत के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गईं। उन्हें देखते ही वह पहचान गए, वे बड़ी रानी के पुत्र थे, शीत बसंत के सौतेले भाई। शीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंदपूर्वक राजभवन में रहने लगे। शीत अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंत लता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंत लता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंत लता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा शीत के ही भाई हैं। बसंत लता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर मिलाया और तोते को स्नान कराने लगी। इसी क्रम में बसंत लता के हाथ से तोते के माथे की दवाई फुछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंत लता ने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो, कोई परी हो या देवी हो? वह बोली, मैं राजरानी हूँ, शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी घटना उसे बताई। अगले दिन बसंत लता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विदा के समय बसंत लता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने कहा, यह क्या बात हुई? बसंत लता ने कहा, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली ही रहूंगी। पिता ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। सभी से विदा लेकर बसंत लता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। राजा शीत के महल के पास जब पालकी रुकी तब उसमें से बसंत लता के अलावा एक अपूर्व सुंदर नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत, मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हो गया और सभी के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।